बेटा चलो बुआ होगा भपना क्यों? वो दिया शादी ना बिया हो बतावत प्रणाम हो माता ये तो अम्मा बना दी पहले पहले है अम्मा बना दी। चलो चला जाए कहाँ? अब दिया खाओ चला तो अम्मा बुआ बतावत बेटा हाँ मैं इनसे पूछूंगी आखिर आपके में माता कैसी हुई। हाँ बस सही पूछ लो ए बनवासी एक बात बताओ। बोलो बनवासी। ना तो मैंने आपको जन्म दिया, न तो मैंने आपको दूध पिलाया, न तो मैंने गोदी खिलाया, तो ये बतलाओ आपके में माता कैसे हुई। और जानते हो बनवासी कि मैं गढ़ लंक निवास करो, तुम वन में फिरते ब्रह्मचारी, हम किनके पास गयो पहले, कई कारण से तुम्हारी माता। हम किनके पास गयो पहले, कहे कारण से तुम्हारी महतारी। आखिर में आपकी माता कैसे हुई बोलो बनवासी। बनवासी बोलो आप जानना चाहती हूँ मैं तुम्हें माता क्यों कहा? क्यों कहा? बनवासी कि तुम गढ़लंकनी निवास करो, हम वन में फिरते ब्रह्मचारी, तुम राम के पास गयू पहले, यही कारण से हम तुम राम के पास गयू पहले, यही कारण से हम बनवासी मैं मानता हूँ आप लंका में निवास करती हूँ, परंतु हम हमारे भैया प्रभु राम इस दंडक वन में वनवासी होकर रहते हैं। और तुम्हें मालूम होना चाहिए हम वह हमारे भैया सूर्यवंशी क्षत्रियों का यही धर्म होता है कि अपने भाभी को मां समान माने। तुमने सर्वप्रथम हमारे भैया के पास शादी की बात करने गई या न गई? हाँ गई थी। अवश्य उसी क्षण से तुम हमारी माता हुई, और भला कोई पुत्र अपने माता के संग विवाह नहीं कर सकता, इसलिए आप यहाँ से जा सकती हो। जा सकती हूँ। अवश्य। इन बातों को छोड़ो और बनवासी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना और चाहती हूँ? मुझे कुछ दिखाई पड़ता है क्या दिख रहा? कि अच्छा तुम उनकी तरह तुम भी उत्तर देना खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनो, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं। कि तुम बने बनो मैं बनी बनो, जोड़ा कोई बुरा नहीं। मैं बनी बनूं तुम बने बनो, ये जोड़ा कोई बुरा नहीं है। जिभ्या को लगाम दे पापिन। अरे तुझे ऐसी बातें कहने में जरा भी लाज नहीं आती? पापिन कि है कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षक से कहे कर देंगे ठार नहीं तेरा। तो अपने संरक्षक से कहे कर देंगे ठार नहीं तेरा। हो चुका विवाह कर तेरा, तो जानिज पत की सेवा करो, तो जानिज पत की सेवा करो।
वही आराधित देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वही आराधित देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। अगर तेरा विवाह नहीं हुआ तो अपने भाइयों से कह तेरा विवाह कराएंगे, और अगर विवाह हो चुका तो यहाँ से लौट जा, अन्यथा आज मेरे हाथों से नारी बंद हो जाएगा। लौट जा यहाँ से। तुम जाओ चाहे ना जाओ, हम निकले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जाए घर है। नहीं रुके आप। हम नहीं रुका, मुझे मारे उतारू है। जा रहे हो नहीं? अरे तो भगावत क्या हो, वो पहली बार तुम नहीं भगा रहे, तब कहियो नहीं भगाएंगे नहीं। बेटा अगर मुझसे इस प्रकार से विवाह नहीं करेंगे तो जानते हो मैं किस प्रकार से विवाह करूंगी। बेटा किस छोटे वाले तपसी से कल सकती ताल नहीं अपनी, कल सकती ताल नहीं अपनी, वो तो पूरा उपदेशक है बदलेगा अपनी चाल नहीं। बदलेगा अपनी चाल नहीं। इसलिए जानते हो बेटा अब मैं करूंगी क्या, किस लिए निकटयत रूप धारे इस रमणी को खा जाऊंगी, इस रमणी को खा जाऊंगी, अपने रास्ते का ये कंटक क्षण भर की भांति हटाऊंगी। कि अपने रास्ते का ये कंटक क्षण भर की भांति हटाऊंगी। इसलिए बेटा मैं अपना रूप बराबर करके इसमें नारी को खा जाऊंगी, तब तो मुझसे अवश्य विवाह करेंगे। हाँ यह आवाज सही कहो बुआ, जब तुम इनकी नारी जई हो खाए तब ये हुई जई है विधवा, तब तो ये भपना करबे करी है। अवश्य बेटा मैं चलती हूँ अपना विशाल रूप बनाने के लिए। चल मेरी माया कहीं धूप गई छाया पलट दे काया। परेशान कोई जने ना होए हो, बिहाव होए नाई निकम होए तो चाहे जितम होए बिहाव होए, और तुमका सबका रसगुल्लन का जुगाड़ है, अपन अपन मुंह फैलाए फैलाए बैठो, का मालूम कहीं के नसीब हम कौन रसगुल्ला लिखा होए, गड़ा पर सीधे मुहिम गिरया। अब बुआ फिर वह रूप अमावे जा रही जौने रूप में हम मनुष्यों का भक्षण करती हैं। बिहाव होए अब नहीं निकम होए तो नागम होए। आ जाओ कटी नाक भाई खून की धारा और बुआ की नाक जैसा चलाई पना रहा। हाय दादा निकरे ने कुछ हमरो काट दिया है। भक्त लक्ष्मण कहो भाई। जी आज आपने क्या किया, अगर हम आपको नहीं रोकते
तब तो आप जानते हो क्या करने जा रहे थे लक्ष्मण? कि तुम तो बधाई को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। कि तुम तो बधाई को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। और संहारी नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अगर मैं आपको नहीं रोकता तब तो आप शायद उस नारी का वध ही कर देती लक्ष्मण। अवश्य भैया, मैं तो उसका वध ही करने वाला था, परंतु भैया आखिर आपने रोका। और जरा सोचो भैया कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उस साहू बढ़ाया था। बाल्या अवस्था हाथों से ताड़ का संहार। बाल्या अवस्था हाथों से ताड़ का संहार। और भैया जानते हो गुरुदेव अपने क्या कहते थे? क्या कहती थी? वे कहते थे जो पति का है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के धड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। पृथ्वी के धड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना दोष नहीं। भैया हमारे गुरुदेव तो हमसे वह तुमसे यही बतलाया करते थे कि इस पृथ्वी पर जितने भी निशाचर हैं अगर उनका वध हो जाए हमारे वक्त तुम्हारे हाथों से तो उसमें कुछ दोष नहीं अपना। सत्य कहते थे गुरुदेव, परंतु भ्रात लक्ष्मण भैया उस नारी का हमने जानते वध इसलिए नहीं करवाया लक्ष्मण। जिसलिए नहीं करवाया और इसलिए कराया अंग भंग। और इसलिए कराया अंग भंग जिससे पुरूप हो जाए वह। अंग भाग जिससे कुरूप हो जाए बा।
या जिनाए दिल कभी न करने पाए वार। उसका वध न करवा करके उसका अंग भंग करवा दिया, जिस कारण इस संसार में दोबारा कार्य करने के लिए अपने मन में कभी भी न सोचे। परंतु लक्ष्मण भैया आपने अभी अभी जिस नारी के नाक कान काटे वो रोती चिल्लाती लगती हुई अपने भाई अर्थात संरक्षक के पास में जाएगी, उनको लेकर के आती ही होगी। इसलिए जानते हो भ्रात लक्ष्मण भैया आपको ये कार्य करना है। वो कौन सा कार्य भैया? और लई जान की जाऊंगी गंदर, लई जान की जाऊंगी गंदर, आवत नीचे चले कटुक भयंकर। आपने जिस नारी के नाक कान काटे हैं रोती बिलखती चीखती हुई अपने भाई अर्थात संरक्षक के पास में जाएगी, जा करके उनको लेकर के आती होगी भ्रात लक्ष्मण। अरे भैया तुम तो जानते हो हम सदा आपकी आज्ञा का पालन करते हैं कि लखड़ तुम्हारे आज्ञाकारी। आपने जो आज्ञा दोगे मैं उसका पालन करूंगा। ठीक है भ्रात लक्ष्मण, प्रिय जानकी को लेकर के आप कुटिया को जाओ।